अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं। हमारे ऑर्गेनन के लेक्चर्स चल रहे थे और आज पैरा नंबर 7 की बारी है। तो आए पैरा नंबर 7 को स्टडी करते हैं। पैरा नंबर 7 में डॉक्टर हैनीमन कह रहे हैं कि वाइल्स पेइंग अटेंशन टू दोज सर्कमस्टांसेस द फिजिशियन नीड्स ओनली टू रिमूव द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स इन ऑर्डर टू क्योर द डिजीज़। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि डॉक्टर हैनीमन कह रहे हैं कि वो सर्कमस्टांसेस, इसमें उन्होंने ब्रैकेट में पैरा नंबर 5 की तरफ जो है हमारी अटेंशन की है कि जब आप एक्साइटिंग और फंडामेंटल जो भी कोज़ है, जब उन सर्कमस्टांसेस की तरफ आप अटेंशन देंगे तो एक फ़िज़िशियन को, होम्योपैथिक फ़िज़िशियन को सिर्फ जो सिम्टम्स की टोटलिटी है उसको रिमूव करने की ज़रूरत है। जब भी किसी बीमारी को आपने दूर करना है तो आपने सिर्फ जो टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स है उस पे तवज्जो देनी है। इसको हम ऐसे सीक्वेंस के साथ समझेंगे कि पैरा नंबर 5 में पहले डॉक्टर हैनीमन ने हमें इस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई कि आपने सबसे पहले और मेनली किस चीज़ की तरफ तवज्जो देनी है। जो भी एक एक्साइटिंग और फंडामेंटल कोज़ होगा उसकी तरफ तवज्जो देनी है। फिर पैरा नंबर 6 में डॉक्टर हैनीमन ने हमें बताया कि जो भी टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स है वही डिज़ीज़ कहलाएगी आपके लिए, क्योंकि आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आपने किसी स्पेसिफ़िक डिज़ीज़ के बाय नेम ट्रीटमेंट नहीं करना। जो भी सिम्टम्स की टोटलिटी है वही आपके लिए डिज़ीज़ है और उसी का आपने इलाज करना है। और पैरा नंबर 7 में जो कि आज का हमारा पैराग्राफ है, इसमें डॉक्टर हैनीमन कह रहे हैं कि जो टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स है सिर्फ उसको दूर करने की ज़रूरत है। आपने उस पे अपनी सारी तवज्जो मरकूज़ रखनी है। जब आप इन जो टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स हैं, जो भी मुकम्मल मजमुआ है सिम्टम्स का, जब आप इसको दूर कर देंगे, किसी भी मरीज़ को जो भी सिम्टम्स हैं, जब आप उन तमाम सिम्टम्स को दूर कर देंगे तो पेशेंट जो है वो क्योर हो जाएगा। तो ये पूरा सीक्वेंस के साथ उन्होंने हमें तमाम चीज़ें बतलाई हैं कि आपको किसी और तरफ तवज्जो रखने की ज़रूरत नहीं है। जो तमाम सिम्टम्स हैं आपने उन तमाम सिम्टम्स को लेके अपनी जो रेमेडी है वो सजेस्ट करनी है। और जब तमाम सिम्टम्स क्योर हो जाएंगी तो इट मीन्स कि अब आपका पेशेंट जो है वो रिकवर हो चुका है। इसके नोट में डॉक्टर हैनीमन ज़िक्र करते हैं इसी पैराग्राफ के नोट में कि The cause that manifestly produces and maintains the disease should be removed. होम्योपैथी एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसमें पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट, हम मतलब होम्योपैथी जो हम होम्योपैथ्स हैं उनका ये दावा है कि हमारी मेडिसिन से पेशेंट को कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो जहाँ भी एक अच्छी चीज़ पाई जाती है, मैं इसको बुरा तो नहीं कहूँगा लेकिन एक वैसे समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि जहाँ एक अच्छी चीज़ है वहाँ पे तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए बुरी चीज़ भी है। और होम्योपैथी में बुरी चीज़ ये है कि पेशेंट को जो भी डॉक्टर है उसकी तरफ से जो भी आपको प्रिकॉशन बताई जाती हैं, परहेज़ बताया जाता है, वो करना पड़ता है। तो जब भी आप इलाज करते हैं एक फ़िज़िशियन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो साथ कोज़ भी समझे कि पेशेंट इस टाइम जिस भी बीमारी से सफ़र कर रहा है, जो भी उसको प्रॉब्लम है, उस जिससे भी वो सफ़र कर रहा है, वो उसका कोज़ क्या था। हर एक बीमारी का कोई ना कोई कोज़ है, किसी न किसी वजह से वो सिम्टम जो है वो पेशेंट के अंदर आई है। तो वो सिम्टम आने का कोज़ क्या है, आपने उसको ज़रूर पहले दूर करना है। अगर वो कोई उसकी आदतन कोई कॉज़ है तो आपने पेशेंट की उस तरफ तवज्जो दिलानी है ताकि वो उससे अपने आप को बचा सके। और अगर उसने खाने पीने में कोई बात एहतियाती की है तो आपने उसके बारे में भी उसको आगाह करना है। पहले तो आपने उसको जानना है, क्योंकि जब आप उसकी केस टेकिंग करेंगे, हिस्ट्री लेंगे, तो आपको तकरीबन पता चल जाएगा कि किस वजह से इसको ये मसला हुआ है। आपने उसको पेशेंट को उससे उसके उस बारे में आगाह करना है और उसको उस चीज़ से दूर रखने के बारे में भी कहना है कि आपने जो भी आपका परहेज़ है, जब आप जरी बरी ट्रीटमेंट करते हैं तो आप पेशेंट्स को कई चीज़ों से मना करते हैं। तो आपने वो जो भी एक कॉज़ था जिसकी वजह से ये सब सिम्टम आई हैं, उससे आपने मना ज़रूर करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो जो भी आप रेमेडी सजेस्ट करेंगे वो उस तरह इफ़ेक्टिवली
नहीं करेगी या उतनी जल्दी अपना जो है असर जो है वो ज़ाहिर नहीं करेगी जब 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 तक आप इन चीज़ों को मलूज़ खातिर नहीं रखेंगे। यहाँ पे एक बात करता चलूँ, एक लिहाज से तो ये बहुत ही फिजिशियन के लिए आसान चीज़ हो गई है कि किसी और तरफ तवज्जो नहीं देनी एक फिजिशियन ने, सिर्फ जो भी टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स हैं उनको रिमूव करना है, सिर्फ उसी की तरफ तवज्जो रखनी है। लेकिन ये जितनी आसान बात है ये उतनी ही मुश्किल बात भी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि होम्योपैथी एक आसान तरीका इलाज नहीं है। तो आपने पहले जब सिम्टम्स कलेक्ट करनी है तो कौन कौन सी चीज़ें सिम्टम्स में आ रही हैं और क्या आपने जो सिम्टम्स हैं वो पूरी पेशेंट से इकट्ठा की हैं, क्योंकि पेशेंट आजकल नॉर्मली उनको आदत है वो सिर्फ एक या दो चीज़ें बताते हैं जो कि ख़ास तौर पे उनको तंग कर रही होती हैं। एक पेशेंट को जब भी उसको कोई भी सिम्टम्स आ रही हैं किसी भी बारे में, तो प्यास ज़्यादा लग रही है, तो होम्योपैथी में तो ये भी एक सिम्टम है जिसकी तरफ पेशेंट की तवज्जो नहीं जाएगी। लेकिन आपने एक फिजिशियन ने इन चीज़ों की तरफ, ये एक मामूली छोटी मोटी चीज़ें हैं, भूख का ज़्यादा लगना, प्यास का ज़्यादा लगना या प्यास का बिल्कुल ख़त्म हो जाना, एक स्पेसिफ़िक टाइम में बीमारी का जो है वो शिद्दत इख्तियार कर जाना, एग्रीवेशन हो जाना, जिसको हम एग्रीवेशन कहते हैं। तो इन चीज़ों को आपने ज़रूर जो है वो मद्देनज़र रखना है। तमाम अच्छी तरह से जब आप सिम्टम कलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद आपने फिर रेमेडी सजेस्ट करनी है, और तो इंशाल्लाह जैसे ही तमाम सिम्टम्स रिमूव हो जाएंगी, इंशाल्लाह पेशेंट भी जो है उसको मुकम्मल शिफा हो जाएगी। इसमें मैं एक बात बताता चलूँ, ये एक ज़िमनन छोटी सी बात है, लास्ट पे आपको बताता चलूँ कि इस बात से अक्सर लोगों को तासुर जाता है कि होम्योपैथी तो बहुत स्लो ट्रीटमेंट है और यहाँ इनके पास जब हम जाएंगे तो पहले सिम्टम्स इकट्ठी करेंगे, उसके बाद दवाई देंगे, फिर पता नहीं आराम आता है या नहीं आता। तो ये सिर्फ उन केसेस की बात हो रही है जो कि क्रॉनिक केसेस हैं जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। इतना टाइम सिर्फ उनमें लगता है। एक एमरजेंसी केस जो है उसमें एक आपको, जैसे होम्योपैथी एक मुकम्मल वे ऑफ ट्रीटमेंट है, आप इसको इनकम्प्लीट नहीं कह सकते। तो जब एक एमरजेंसी केस होता है, चाहे वो कोई भी हो, उसमें मेडिसिन होती हैं जिसमें इतनी ज़्यादा सिम्टम्स नहीं लेनी पड़ती। एमरजेंसी के लिए पेशेंट को फ़ौरी उस कंडीशन से बाहर निकालने के लिए हम मेडिसिन देते हैं जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौरी असर होता है और पेशेंट जो है वो उस बीमारी से वक्ती तौर पे जो उस टाइम की उसको एक तकलीफ़ होती है उससे वो बाहर आ जाता है, और फिर उसका मुकम्मल ट्रीटमेंट जो चलता है, फिर उसमें जो है आप तसल्ली से सुकून के साथ सिम्टम्स ले के मुकम्मल जब तक सिम्टम नहीं होती तब तक फिर रेमेडी सजेस्ट नहीं करते। तो इससे ये तासुर बिल्कुल ना लिया जाए कि होम्योपैथी एक स्लो मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो ज़रूरत के तहत होम्योपैथी अगर एमरजेंसी है तो उसको उस तरह ट्रीट करती है, और अगर एक क्रॉनिक केस है तो फिर उसको टाइम लगा के उसके हिसाब से ट्रीट किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पैराग्राफ समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।